गुरु शिकली गरे कीजिए, मन ही मशकला दे। शब्द छोल ना छोल के, चित्त दर्पणे कर ले। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माय। कहीं कविता दास को, तीन लोक है ना। जिस प्रकार वृक्ष में फल आने से वृक्ष सहज ही नीचे झुक जाते हैं, और जब फल लगे हुए होते हैं वृक्ष पे, तब लोगों ने तोड़ने के लिए पत्थर भी मारते हैं, डंडे भी मारते हैं, चढ़कर हिलाते भी हैं। उस वृक्ष के साथ कुछ भी क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना किया जाए, वो फल ही देता है। क्यों? उस पर फल लदे हुए हैं, वो फलों से भरपूर है। इसी प्रकार वास्तविक ज्ञानी पुरुष, जब वास्तविक ज्ञान आता है, तो उसके अंदर दया, क्षमा, संतोष, शील, विचार, करुणा, मैत्री आदि गुण अपने आप आने लगते हैं। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की वो साक्षात मूर्ति हो जाता है, और उसमें सहजता, विनम्रता, सरलता, शीतलता आदि गुण सहज ही आ जाते हैं। लेकिन जब तक वास्तविक ज्ञान नहीं आता, तब तक ज्ञान का अहंकार डुबाने का काम करता है। कहते हैं जैसे शरीर में बुखार बढ़ता है, तो शरीर का तापमान बढ़ता चला जाता है। इसी प्रकार ज्ञान, वाचिक ज्ञानी, पोथी ज्ञान, जो लादा हुआ ज्ञान, वो हमारे अहंकार को बढ़ाता है, और अहंकार के वजन से हम भारी होते चले जाते हैं। जबकि वास्तविक ज्ञान हमें हल्का करता है। जैसे जैसे बुखार उतरने लगता है, शरीर का ताप गिरने लगता है, वास्तविक ज्ञान जब अंदर से प्रस्फुटित होता है, तो उस ज्ञान से हल्कापन आता है, और मनुष्य बिल्कुल सरल हो जाता है, और उसके अंदर जो आदर्श गुण, जो सद्गुण, जो दैवी गुण, वो आने लगते हैं। उसके साथ कोई कुछ भी व्यवहार क्यों ना करे, उसकी सरलता, सहजता, सज्जनता सदैव टपकती रहती है। कोई उसके साथ एक गलत भी करता है, तो भी वह किसी के साथ गलत नहीं कर सकता। वो सदैव सब पर करुणा दृष्टि रखता है। साहिब कहते हैं, घाव के ही पर घालो, जित देखो तित प्राण मारो। किस पर घाव किया जाए, किस पर किसे दुख दिया जाए, किसे कष्ट पहुंचाया जाए, सब में जिधर भी देखता हूँ, सभी जीवधारियों में हमारा प्राण अर्थात आत्म देव ही निवास कर रहा है। जहाँ भी घट घट में
सभी में जीव ही, आत्मा ही निवास कर रहा है। किसे कष्ट दें? यदि अपनी जीभ अपने दांतों से कट जाए तो क्या हम हथौड़े से दांतों को उखाड़ देंगे? या हमारी आँख में हमारी उंगली लग जाए तो क्या हम उंगली को तोड़ देंगे? नहीं। ये तो जब अपनापन होता है, सहजता होती है, सरलता होती है, तो अपने दुर्गुण देखे जाते हैं, दूसरे के गुण देखे जाते हैं। आज परिवार में, समाज में वैमनस्यता बढ़ती जा रही है। हिल मिल के लोग नहीं रह पाते हैं। घर घर में कलेश फैला हुआ है, जबकि घर के सदस्यों को हिल मिल के प्रेम पूर्वक बर्ताव करना चाहिए। समाज में सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। हमारी मन वाणी कर्म से किसी को कष्ट न हो, यही प्रयास हमारा होना चाहिए। बेशक हमें कोई दुख दे, हमें कोई बुरा कहे, हमें कोई कष्ट दे, हमें कोई हानि पहुंचाए, लेकिन हमारे अंदर बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। इसी शिक्षा के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए और जो वास्तविक ज्ञान, आत्मज्ञान, निस्वरूप बोध, आत्म साक्षात्कार के लिए अध्ययन, स्वाध्याय, सत्संग आदि में नित्य निमज्जन करना चाहिए। भक्त ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी में नित्य ही स्नान करना चाहिए। इसी के साथ साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।